यमुनावक्तु अर्जुन के मुख से यदुवंशियों का विनाश तथा कृष्ण बलराम के स्वधाम जाने की घटना सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महाप्रस्थान का निश्चय करके अर्जुन से कहा, हे महाबाहो, काल की गति अमिट है, अतः वेदव्यास जी के वचनों को मानकर हम लोगों को परलोक गमन करना चाहिए। इसलिए आज ही उत्तराखंड की ओर महाप्रस्थान कर दो। धर्मराज के वचन सुनकर चारों भाइयों ने उनका अनुमोदन किया। आप सुनिए। गवन स्वधाम कृष्ण जब जाना, काल निकट कुंती सुत माना। दीन राज निज पात्र बुलाई, महाप्रस्थान कीन सब भाई। पांचौ भ्राता नारर स्वाना, सातहु प्राणी कीन पयाना। धर्मराज ने परीक्षित का राज्याभिषेक करके सुभद्रा से कहा, बेटी, तुम्हारा पौत्र राजा होकर हस्तिनापुर का राज्य करेगा और उधर श्री कृष्ण का पौत्र वज्रनाभ इंद्रप्रस्थ में राज्य करेगा। अतः दोनों राजाओं की रक्षा का भार तुम्हें सौंपा जाता है। उसके बाद धर्मराज ने ब्राह्मणों को बुलाकर अनेकों दान किए तथा ब्राह्मणों को भोजन आदि कराए। उसके बाद गुरु कृपाचार्य की पूजा करके युधिष्ठिर ने अपने आभूषण उतार दिए और बलकल आदि वस्त्र पहन लिए। उनके चारों भाइयों ने ऐसा ही किया तथा 7 प्राणी ने प्रस्थान कर दिया। सबके पीछे कुत्ता चल रहा था। नगर के सभी प्राणी जो विदा करने गए थे वापिस लौटा दिए गए। अलूपी गंगा में प्रवेश कर गया। अलूपी गंगा में प्रवेश कर गई। चित्रागंधा पुत्र के पास मणिपुर नगर चली गई। शेष माताएं परीक्षित के पास ही रह गईं। पांडव लोग पूर्व दिशा की तरफ चले गए। वहाँ सब योग साधन उपवास नियम संयम का पालन करते रहे। चलते चलते सब समुद्र के निकट पहुँच गए। वहाँ अर्जुन ने गांडूव धनुष तथा अक्षय तूर्ण का त्याग वहीं किया। जब त्याग नहीं किया तब अग्निदेव ने मार्ग रोककर खड़े हो गए और अर्जुन से कहने लगे, हे महाबाहो, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, मैं अग्नि हूँ। मैंने प्रसन्न होकर अर्जुन को गांडीव धनुष दिया था तथा 2 अक्षय तूर्ण दिए थे। अर्जुन को चाहिए कि वह उन्हें मुझे वापस कर दे। मैंने वरुण देव से लेकर इन्हें दिए थे। अब इनका कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः शीघ्र ही अर्जुन तीनों को समुद्र में फेंक दे। यह सुनकर धर्मराज ने अर्जुन से कहा,
अर्जुन ने बात मानकर उन सबको समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद अग्निदेव अंतर्धान हो गए। पांडव लोग दक्षिण तरफ समुद्र किनारे दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ चले गए और वहाँ जाकर पांडव लोग पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करने के कारण से उत्तराखंड के पर्वतों पर चढ़ने लगे। आज की कथा का वर्णन कर दिया है, आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।